का शुभारंभ हो गया है। मंदिरों में भक्ति और उत्साह का माहौल है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के इस पर्व का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी दरबार को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। नवरात्र के 9 दिन शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री के रूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का मतलब पहाड़ की बेटी, जो हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही जीवन में सूर्य से जुड़ी परेशानियां भी दूर होती हैं। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही मंदिर में भक्तों का हुजूम है। आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। मंदिर में मां के उद्घोष से गूंज उठे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश भर के मंदिरों में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। मां के दरबार में विशेष पूजा अर्चना और भव्य सजावट की गई है। हर कोई मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना में डूबा हुआ है और आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। और मान्यता है कि नवरात्र के इन 9 दिनों में मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। और ये 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, झंडेवाला मंदिर दिखा रहे हैं और मुंबा देवी मंदिर की ये तस्वीरें जहां सुबह सुबह पूजा अर्चना की गई, आरती की गई। नवरात्र आस्था, शक्ति और भक्ति का संगम है और मान्यता है कि मां दुर्गा इन 9 दिनों तक पृथ्वी पर वास करती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर कोई मां की आराधना में डूबा हुआ है। सुबह से ही माता के दरबार में जगराते की गूंज, घंटियों की आवाज और जयकारों की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया है। तो आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और मान्यता है कि मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और उनके संकट का निवारण करती हैं। महारानी श्री मुंबा देवी माता की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, बोले जगदम्बे माता की जय, बोलो द्वारकानाथ की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, हर 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 महादेव। जी हम लोग सुबह आकर के माता जी की सेवा करते हैं। दुर्बा और फूल गणेश भगवान को हार चढ़ाते हैं। बाकी आरती आरंभ करवाते हैं। हम लोग 6:30 बजे की पहली आरती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह नवरात्रि मनाए जाते हैं? मंदिर में हम लोग पूजा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं गुलाल बड़ी सर्कल से। आज पहला दिन नवरात्र का पहला दिन है। ऐसे नवरात्र में 5:30 बजे की आरती होती है माता रानी के यहाँ और ऐसे 6:30 बजे आती है। हम लोग कंटिन्यू आते हैं 6:30 बजे की आरती और नवरात्र में भी शामिल हुए। ऐसे माता रानी की कृपा है। आरंभ हो गया है और मंदिरों में भक्ति और उत्साह का माहौल है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के इस पर्व का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है और देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी दरबार को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। नवरात्र के 9 दिन शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री के रूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का मतलब है पहाड़ की बेटी, जो हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही जीवन में सूर्य से जुड़ी परेशानियां भी दूर होती हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ लाइव हैं। समीर, पहले तो ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है?
देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जम्मू के बावे वाली माता के दरबार में हूं और आप ये जो मंदिर है, बावे वाली माता का मंदिर है, पूरा सजा हुआ है और कल से ही इवन कि इनफैक्ट कई एक महीने से लगातार यहाँ पे तैयारियां चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से माता वैष्णो देवी के दरबार में उसी तरह से इसी बावे वाली माता में भी संख्या जो भक्तों की है वो ज़बरदस्त रहती है। और इन 9 दिनों में तो यहाँ तो हर साल पूरे साल ही रहता है, लेकिन इन दिनों में जो 9 दिन हैं माता के, उन नवरात्रा के दिनों में जो भक्तों का जो रश है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। और आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कितनी खासी संख्या में यहाँ पे लोग जो हैं, भक्तजन हैं, वो बाहर के इलाकों से भी और जम्मू के इलाके से भी, जहाँ पे जो जम्मू के इलाके हैं वहाँ से भारी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त जो है श्रद्धालु यहाँ पे उमड़े हैं माता के दरबार में। पहला दिन है इस नवरात्रा का और आज पहले दिन सुबह से ही लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं की एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पहुँच रही है और बम बम बोले और माता के नगाड़ों के बीच माता के जय जय माता और उनकी गानों और भजनों के बीच वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रश देखने को मिला है। कुछ भक्तों से भी बात करते हैं और उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? अंजलि गुप्ता। आप कहाँ से आए हो? छन्नी से। छन्नी से। अब माता के दरबार में पहले दिन ही हाजिरी लगाई आपने? हाँ जी, मैं तो रोज आती हूँ, बट आज से नवरात्रे स्टार्ट है, तो सबको जय माता दी। सबको आना चाहिए यहाँ पे, आज से नवरात्रे स्टार्ट है, तो माता के दर्शन करने आना चाहिए। आप हर रोज आते हो? हाँ, मैं रोज आती हूँ। मतलब पूरे साल में रोज? मेरे को 3 साल हो गए रोज आते हुए। हाँ, रोज डेली आती हूँ। सुबह ही आ जाते? सुबह इतने बजे, 6:30 बजे। हाँ जी। तो क्या ऐसा लग रहा है जब से आप माता के दरबार में पिछले 3 साल से आ रहे हो, आपकी जिंदगी कितनी बदली है? बहुत चेंज आए हैं लाइफ में, माता का आशीर्वाद तो है ही है, तभी हम रोज आते हैं। हमने नवरात्रों में ही आना स्टार्ट किया था, तो रोज की रूटीन बन गई हमारी। तो आना चाहिए सबको, रोज आना चाहिए माता के दर्शन करने के लिए। जी। आपका नाम? मेरा नाम हरमीन है। आप कहाँ से? मैं त्रिपुरा नगर से। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पे आप आए हैं माता के दरबार में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर ट्यूसडे आती हूँ माता के दरबार। रोज आते हो? हर ट्यूसडे। हर ट्यूसडे हाँ आते जी, हो? हाँ जी, हाँ जी। तो फिलहाल आपको कैसा लग रहा है? आज पहले दिन आप पहुँचे? बहुत अच्छा लग रहा है माता के दरबार आके, तो अच्छा ही लग रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप बताएं तो क्या है आज के दिन? बताइए। बने रहिए हमारे साथ राहुल कपूर वैष्णो देवी मंदिर से इस वक्त लाइव हैं और हमारे साथ रणबीर सिंह कालीबाड़ी मंदिर शिमला से लाइव हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कुछ माहौल है? काफी लंबे वक्त से मंदिर बंद रहा था, उसके बाद जब वो खुला और अब नवरात्र का आज पहला दिन है, ऐसे में भक्तों की भीड़ वहां पर जमा होगी, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और यात्रा प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम इस समय देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी मंदिर के बिल्कुल जहां यात्रा पड़ाव का पहला पड़ाव है यात्रा का, दर्शनीय दरबार, वहां पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से दर्शनीय दरबार को यहाँ रंग बिरंगे फूलों के साथ सजाया गया है। और दूसरी तरफ आज सुबह से ही हम श्रद्धालुओं की संख्या में यहाँ पर लगातार इजाफा भी देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार यात्रा जो है वो बंद थी, श्रद्धालु कहीं ना कहीं मायूस थे, लेकिन अब एक बार फिर श्रद्धालुओं के चेहरों पर जो है वो रौनक लौट आई है। और लगातार पिछले तकरीबन 1-1.5 घंटे से श्रद्धालु जो है वो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और जैसे जैसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रेनें यहाँ पर पहुंचेगी तो यात्रियों की संख्या में बढ़ावा होगा। इसके अलावा कई सारे जो लोग हैं वो जत्थे लेकर आते हैं, तो वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर इन नवरात्रों के दौरान पहुंचेंगे। खास बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। माता वैष्णो देवी भवन की बात करें, यात्रा ट्रैक की बात करें, जिस तरीके से सजाया जाता है उसकी पूरे विश्व में एक अलग पहचान है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर किस तरीके से सजाया जाता है देसी विदेशी फूलों के साथ। और अब लगातार हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 17 सितंबर से यात्रा की शुरुआत एक बार फिर हुई और आज जिस तरीके से 23 सितंबर है और यहाँ पर जो नवरात्रि का आज पहला दिन है, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत है, तो धीरे धीरे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आज सुबह से ही कई हजार श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। और श्रद्धालुओं द्वारा RFID कार्ड की जो सेवा है वो श्रद्धालुओं को दी जाए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि
राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ और हम रणबीर का रुख करेंगे। हमारे साथ कालीबाड़ी मंदिर शिमला से वो लाइव हैं। रणबीर, कालीबाड़ी मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है, तो ऐसे में वहां पे क्या माहौल है? जी हाँ, सबसे पहले तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे। अभी माता के जो कपाट है वो खुले नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ा समय लगेगा। अभी मंदिर प्रबंधन की तरफ से बताया गया कि जो समय है माता के मंदिर के खुलने का आज का, वो करीब इसमें जो है थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शारदीय नवरात्र हैं, उसको लेकर उत्साह किस तरह से रहता है, इंतज़ाम किस तरह से रहते हैं, मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर जो भक्त हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि सभी को जानकारी है कि थोड़ा समय इसमें लगेगा, इसलिए भक्त जो है थोड़ी देरी से यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन जो तमाम तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर शुरू की जा रही हैं और यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, ज़रा बताएं अभी और कितना समय लगेगा, क्या प्रक्रिया चल रही है? आज तो बहुत बड़ा दिन है। नवरात्रि पहले दिन है। आज माता शैलपुत्री की पूजा होगा। सुबह 6 बजे मंदिर खुलाना, उसके बाद आरती हुआ, उसके बाद माँ का स्नान होगा, स्नान के बाद चंडी पाठ होगा, तारपर सारा दिन ही पूजा चलेगा ना। और क्या महत्व रहता है? भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब माता रानी के दर्शन होंगे यहाँ पर। अभी आधा 15 मिनट 20 मिनट टाइम लगेगा, उसके बाद माता रानी का दर्शन होगा। और आज क्या करना महत्वपूर्ण रहता है भक्तों के लिए, जिससे माँ उन पर जो है आशीर्वाद बनाए रखती है? आज माँ का शैलपुत्री का पूजा है ना। यहाँ सुबह से 6 बजे पहले भक्त आ जाते हैं, उसके बाद माँ का धूप जोत सब जलाते हैं। आज सारे शुक्रिया। तो वैष्णवी, देखिए तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है और लोग किस तरह से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अपने अपने तरीके से माता के लिए जो है अपनी श्रद्धा से यहाँ पर भेंट भी लेकर आते हैं। और ये भी आपको बता दें, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और माँ काली का जो श्यामला स्वरूप है उसका वो यहाँ पर विद्यमान है। और माना तो यही जाता है कि माँ श्यामला के नाम पर ही शिमला का नाम पड़ा है और श्यामला का जो अर्थ होता है वो श्याम वर्ण वाली काले रंग की शांत, सौम्य और कृपालु स्वरूप माता है। और यहाँ पर जिस तरह से अब 9 दिनों तक यहाँ पर भक्त काफ़ी संख्या में दूर दराज के इलाकों से पहुँचेंगे। 9 दिन तक तो इसी तरह से सिलसिला लगा रहता है, लेकिन साल भर ये जो है एक बड़ा आस्था का केंद्र लोगों के लिए है। वैष्णवी, हमारे साथ चरणजीत सिंह कठुआ से लाइव हैं। चरणजीत, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और भक्त किस तरह से माँ के चरणों में आज हाजिरी लगा रहे हैं? माँ के चरणों में बिल्कुल वैष्णवी, बता दूं कि एक लंबा इंतज़ार रहता है। शारदीय नवरात्रे हैं और आज माँ शैलपुत्री की पूजा जो है वो की जाएगी। और जिस तरह से बता दूं तो इस समय मैं ज़िला कठुआ के शहर कठुआ के मुख्य बाज़ार के आशापूर्णी मंदिर के बिल्कुल सामने हूं और तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा ये वो माँ आशापूर्णी का मंदिर है। यहाँ पर फ़िलहाल सुबह का वक्त है और अभी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। और अगर जिस तरह से समय गुजरता जाएगा तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते जाएंगे और यहाँ पर माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। और बता दूं तो ये मात्र जिला कठुआ के लोग ही नहीं, पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल से भी दूर दूर से लोग जो हैं वो इस महामाई के दर्शनों के लिए आते हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा वैष्णवी, ये अपने श्रद्धालुओं को ज़रूर यहाँ पर वो माँ के स्वरूप के दर्शन कर रहे होंगे। और बता दें तो ये माँ की जो पिंडी हैं हजारों वर्षों से यहाँ पहले विराजमान हुई थी। ये स्वरूप है माँ आशापूर्णी का। और अभी फिलहाल देख रहे हैं कि जो पुजारी जी हैं वो पूजा की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है वो पूजा भी होगी। और जिस तरह से ये मेन मार्केट बाज़ार में ये मंदिर है तो यहाँ पर जिस तरह से धीरे धीरे मार्केट खुलती जाएगी वैसे वैसे लोग जो हैं श्रद्धालु यहाँ पहुँचना भी शुरू हो जाएंगे।
और बता दूं तो इस मंदिर का पुराना इतिहास है। हज़ारों वर्ष पहले जो महामाई की पिंडियाँ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सामने आई थी और उसके बाद से लगातार ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अभी एक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसके बाद से लगातार जिस तरह से मार्केट जो है वो खुलती जाएगी और लोग जो हैं वो धीरे धीरे इस मंदिर में पहुँचते जाएंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर अब आरती और पूजा की तैयारी है और एक लंबा इंतज़ार जिस तरह से श्रद्धालुओं में रहता है, या जिस तरह से नवरात्रे शारदीय नवरात्रे हैं और महामाही के वक्त जो हैं वो लगातार यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर यहाँ की मान्यता भी है कि जो भी यहाँ पर पहुँचता है वो बेरंग यहाँ से नहीं लौटता है। हर कोई अपनी मुराद जो है यहाँ से पूरी करवा कर ही ये महामाई के चरणों से वापस लौटता है। जिस तरह से मैंने बताया कि ये पड़ोसी राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर अपनी मुरादें जो है वो पूरी करवाते हैं। तो फिलहाल अभी जो श्रद्धालु हैं धीरे धीरे मंदिर में पहुँच रहे हैं। वैष्णवी कोशिश करेंगे मंदिर के पुजारी से बात करने की। कब तक जो है वो श्रद्धालु पहुंच पाएंगे? जय माता दी। आज के इस पावन नवरात्रों को आपके चैनल के माध्यम से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये श्रद्धालु आज पूरा दिन ही चलेंगे। आज माता रानी का पहला नवरात्र है शैलपुत्री। आज के दिन आज का नवरात्रि का जो नवरात्रे हैं माता रानी के, पहला माह का शैलपुत्री की आज पूजा की जाएगी। अखंड ज्योति यहाँ पे जगाई जाएगी और माता रानी की जो शाख है वो विसर्जित की जाएगी। यहाँ पे कहाँ से श्रद्धालु? यहाँ से लोग बाहर दूर दूर से आते हैं, हमारे शहर के आते हैं, बाहर से भी आते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं। यहाँ पे जो भी माता रानी की मनोकामनाएं लेके आते हैं सब पूर्ण होती है यहाँ पे आके। बिल्कुल, तो कोई भी बेरंग जो है यहाँ से नहीं लौटता। अब वैष्णवी दिखाना चाहूँगा धीरे धीरे श्रद्धालु जो है अब माँ के चरणों में हाजिरी लगाने यहाँ पहुँच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने से पहले जो है वो यहाँ पर महामाई के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनका भक्तों का जो जमावड़ा है वो बढ़ रहा है।